मटन सूप, जिसने एक ऐसे परफेक्ट मर्डर प्लान को फेल कर दिया जिसको फुल प्रूफ बनाने के लिए अपराधी सारी हदों को पार कर गए। एक ऐसा अपराध जो आज तक किसी ने न तो सोचा था और न ही किया था। एक ऐसा प्लान जिसको सफल बनाने के लिए कातिल को खुद का ही चेहरा जलवाना पड़ा। सुनने में ये आपको किसी फिल्म की कहानी जैसा लगेगा, क्योंकि सच में ये एक तेलुगु मूवी से इंस्पायर होके किया गया था। और अगर आपको लगता है कि मटन सूप में जहर था, तो आप बिल्कुल गलत हैं। 27 नवंबर 2017 नगर कुरनूर तेलंगाना के एक प्राइवेट अस्पताल में स्वाति एक शख्स को लेकर भागते हुए आती है। उस शख्स का चेहरा काफी झुलसा हुआ था और वो दर्द से चीख रहा था। अस्पताल में मौजूद सभी लोग यह मंजर देख दंग रह गए। घबराई हुई स्वाति हॉस्पिटल स्टाफ को ये बताती है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके हस्बैंड सुधाकर रेड्डी है, जिन पर कुछ लोगों ने अटैक कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। हॉस्पिटल स्टाफ फौरन उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और इलाज शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद सुधाकर की तबीयत में सुधार तो आया, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि चेहरे को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लास्टिक सर्जरी के लिए स्वाति मान जाती है। प्लास्टिक सर्जरी एक महंगी प्रक्रिया होती है। चूंकि सुधाकर एक बिजनेसमैन था, इसलिए स्वाति के लिए इसे अफोर्ड करना आसान था। स्वाति ने सारे फैमिली मेंबर और रिश्तेदारों को इस हादसे के बारे में बताया। यह सुनकर सुधाकर की मां, उसका भाई सुरेंद्र और बाकी सभी फैमिली मेंबर भागते हुए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने देखा सुधाकर का चेहरा पूरी तरह पट्टियों से ढका हुआ है। वो बोलने की कोशिश कर तो रहा था, पर साफ साफ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि बर्न इतना ज्यादा था कि उसका असर गले में भी हुआ था। जैसे जैसे दिन बीते, सुधाकर की तबीयत में सुधार आना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने उसे लिक्विड डाइट लेने की सलाह दी। यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आना शुरू हुआ। सुधाकर को मटन सूप बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए उसकी मां उसके लिए मटन सूप बनाकर हॉस्पिटल लेकर आई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुधाकर ने उस सूप को पीने से मना कर दिया। मां ने काफी जोर डाला, उसके भाई सुरेंद्र ने भी बहुत इंसिस्ट किया, लेकिन सुधाकर किसी भी हाल में सूप पीने को तैयार नहीं था। जबकि इस कंडीशन में इंसान को अपनी फेवरेट चीज खाने का मन करता है। सुधाकर का चेहरा 30% से ज्यादा जल गया था, लेकिन अब उसकी हेल्थ में पहले से ज्यादा सुधार आ गया था। उसके भाई ने नोटिस किया कि उसके बैठने, उठने और बोलने का तरीका काफी बदला सा था, मानो चेहरे के साथ साथ पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई हो। इन सारी बातों को गौर करने पर उसका शक इतना बड़ा हो गया कि वो बिना किसी को बताए पुलिस स्टेशन चला गया और पुलिस से पूरा इंसिडेंट बताया कि कैसे उसके भाई के ऊपर हमला हुआ। फिर भी उसकी वाइफ स्वाति ने अभी तक कोई कंप्लेन नहीं किया। सुरेंद्र ने अपने दिल में बैठे उस शक को जाहिर किया, जिसको सुनकर पुलिस हैरान रह गई। सुरेंद्र ने कहा कि उसे शक है कि जो आदमी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है वो उसका भाई नहीं है बल्कि कोई और है। ये पुलिस के पास आया सबसे अजीब केस था, इसलिए उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर असाइन किया। वो आदमी सुधाकर है या नहीं, इसका पता फिंगरप्रिंट के जरिए ही लग सकता था। बड़े ही प्लानिंग से पुलिस ने उस आदमी को बिना भनक लगे ही उससे फिंगरप्रिंट ले लिया। पुलिस ने आधार कार्ड से लेकर बैंक के खाते तक हर जगह फिंगर डेटा मैच कराना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ गया और फिंगर डेटा मैच नहीं हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट वो आदमी जिसे वो इतने दिनों से अपना बेटा, अपना भाई मान रहे थे और उसका ध्यान रख रहे थे, वो आदमी एक्चुअल में सुधाकर था ही नहीं। ये एक ऐसा झटका था जिसने पुलिस से लेकर स्वाति और सुधाकर के फैमिली तक को हिला के रख दिया। स्वाति के पिता ने तो उसे अपना दामाद समझकर उसके इलाज में 5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए थे। अब ये सवाल उठता है कि ये आदमी कौन है और असली सुधाकर कहाँ है, और क्यों स्वाति उसे ही अपना हस्बैंड बता रही है। आखिर कौन सा राज है जो स्वाति सबसे छुपा रही है। इन सभी सवालों के लिए पुलिस ने स्वाति को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया।
पुलिस उससे सुधाकर के ऊपर हुए हमले से लेकर हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाने तक सब कुछ पूरे डिटेल में बताने को कहती है। पुलिस स्वाति के द्वारा दिए गए बयानों में ढेरों कमियां पाती है। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो स्वाति टूट गई और सब कुछ तोते की तरह बताना शुरू कर दिया। एक ऐसा सच जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साल 2014 स्वाति की सुधाकर से शादी हो गई। यह एक अरेंज मैरिज थी। सुधाकर पेशे से एक बिजनेसमैन था और स्वाति एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा दर्शित और एक बेटी हर्षिता। शादी के कुछ सालों बाद स्वाति के पीठ में दर्द शुरू हो गया था। जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वह सुधाकर के साथ डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने उसे एक फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट किया। उस थेरेपिस्ट का नाम राजेश था। शुरुआत के कुछ दिनों में स्वाति सुधाकर के साथ फिजियोथेरेपी के लिए जा रही थी, लेकिन सुधाकर के बिजी शेड्यूल के चलते उसने अकेले ही जाना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद स्वाति और फिजियोथेरेपी करने वाला राकेश एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। धीरे धीरे वक्त के साथ उनका ये प्यार इतना गहरा होता गया कि ये दोनों किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए। स्वाति और सुधाकर की मैरिज लाइफ अच्छी चल रही थी, इसलिए तलाक देने के लिए उसके पास कोई ठोस वजह नहीं थी और साथ ही तलाक देने पर उसे सुधाकर की दौलत से भी हाथ धोना पड़ता। लेकिन कहते हैं जब इश्क का बुखार सर पर चढ़ता है तो उतारे नहीं उतरता। यही हाल था स्वाति और राकेश का। ये दोनों सुधाकर को रास्ते से हटाने का तरीका ढूंढने लगे। एक दिन स्वाति ने येवड़ू मूवी देखी, जिससे उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया जिसको उसने राकेश के साथ शेयर किया। एक्चुअली उस मूवी में ये दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान का चेहरा किसी दूसरे इंसान में बदला जा सकता है। इन दोनों ने यह मूवी 20 से भी ज्यादा बार देखी और उसके बाद बेहिसाब सनक पाले स्वाति ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आपको इस पर विश्वास ही नहीं होगा। स्वाति राजेश को सुधाकर जैसा बनाने की ट्रेनिंग देने लगी। सुधाकर का उठना बैठना, उसका हाव भाव और कपड़े पहनने का तरीका, उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात राजेश को सिखाई। 26 नवंबर 2017 फाइनली वो दिन भी आ गया जिस दिन को इन्हें अपने प्लान को अंजाम देना था। और ये दिन था संडे का, क्योंकि संडे को ही सुधाकर छुट्टी के चलते घर पर रहता है। स्वाति पेशे से नर्स थी, इसलिए उसे एनेस्थीसिया के बारे में अच्छी तरह नॉलेज थी। प्लान के मुताबिक स्वाति ने सबसे पहले उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया और धीरे से राजेश को घर के अंदर बुला लिया। फिर इन्होंने आयरन रॉड से हमला करके सुधाकर को मार डाला और उसका चेहरा बिगाड़ दिया ताकि अगर उसकी बॉडी किसी को मिल भी जाए तो शिनाख्त न कर पाए। बॉडी को एक चादर में लपेटकर उसे मेहताब नगर के एक जंगल में ले गए, जहां पर उसकी बॉडी को जलाकर दफन कर दिया। सारे सबूत मिटाने के बाद अब बारी थी प्लान के दूसरे सबसे भयानक पार्ट को एग्जीक्यूट करने की, जिसके मुताबिक राजेश को अब सुधाकर की जगह लेनी थी। मूवी के मुताबिक ये तभी संभव था जब राजेश का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से बदलकर सुधाकर जैसा कर दिया जाए। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी भी तभी होती है जब चेहरा एक्सीडेंटली खराब हो। इसलिए स्वाति ने राजेश को मनाया कि वो उसका थोड़ा सा ही चेहरा जलाएगी, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी से उसका चेहरा सुधाकर जैसा कर दिया जाएगा। पूरे होशो हवास में अपने चेहरे के ऊपर एसिड डलवाना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए राजेश इस प्लान में थोड़ा हिचक भी रहा था, लेकिन इश्क जो न करवाए वो कम है। 27 नवंबर 2017 मर्डर करने के दूसरे दिन राजेश अपना चेहरा जलवाने के लिए तैयार हो जाता है। स्वाति अपने हाथों से धीरे धीरे उसके चेहरे पर एसिड डालकर जलाना शुरू करती है। एसिड जैसे जैसे राजेश का चेहरा जलाता जा रहा था, उसकी चीखें तेज होती जा रही थी। स्वाति उसके बाद तड़पते हुए राजेश को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है और उसे सुधाकर बताकर एडमिट करवाती है। अब बात उस गलती की करते हैं जिसकी वजह से ये लोग पकड़े गए। जैसा कि आपको पता है कि कैसे मटन सूप न पीने पर सुधाकर के भाई को शक हुआ और फिर कैसे स्वाति और राजेश पकड़े गए। अगर पी लेता तो इतनी जल्दी ये दोनों पकड़े नहीं जाते। अब ये सवाल आता है
आखिर राजेश ने मटन सूप को क्यों नहीं पिया? उसे पी लेना चाहिए था। स्वाति ने राजेश को सुधाकर के बारे में सब कुछ बता रखा था, पर अपनी एक आदत की वजह से पकड़ा गया। राजेश शुद्ध शाकाहारी था। वो मांस मछली ये सब नहीं खाता था। उसने अपने चेहरे पर तेजाब तो डलवा ली, पर मटन सूप नहीं पी सका। फिलहाल इन दोनों को जेल भेज दिया गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दीजिए मुझे